एक विशेष बात हम आपको निवेदन करें, पूरे संसार में जितनी अधिक पूजा हनुमान जी की है उतनी अधिक पूजा दुनिया में किसी देवता की नहीं है। छोटे से छोटे गांव में आपको शंकर जी भले ही न मिले, देवी जी न मिले, राम जी कृष्ण नारायण का मंदिर न मिले, हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। क्यों? हनुमान जी को मूर्ति बनाने की भी जरूरत नहीं है। एक कोई शिला ले लो और उसी में सिंदूर पोत दो, लगा दो, चढ़ा दो, और हो सके तो 2 आंख उसमें चिपका दो। बस जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, वही हनुमान जी प्रकट। अरे और तो और किसी वृक्ष में कोई ऐसा गांठ जैसी निकली है, वहां थोड़ा सा चोला चढ़ा दो और वहीं थोड़े दिन में कहेंगे सिद्ध हनुमान जी वृक्ष में प्रकट हुए, वहीं पूजा होने लग जाएगी। राम जी की जितनी पूजा नहीं, किसी देवी देवता की जितनी पूजा नहीं, इतनी सुंदर पूजा हनुमान जी की है। और हनुमान जी के बड़े बड़े चमत्कार, महाराज पूरे देश में हनुमान जी के चमत्कार आज भी। इधर ओरछा क्षेत्र में बंधा गांव के आसपास की घटना है, सत्य घटना है। एक गरीब आदमी, उसकी गृहिणी को कैंसर हो गया। परीक्षण हुआ और कैंसर चिकित्सकों ने डिक्लेयर कर दिया, प्रमाणित कर दिया कैंसर है। बोले अब यहां इलाज नहीं होगा, इसको तो बंबई ले जाओ। अब वो आदमी इतना गरीब था, उसने अपने मन में विचार किया कि हम अपना मकान और खेत सब बेच दें, अपने घर को ही बेच दें और अपने आप को भी बेच दें, तो भी इतना पैसा हमारे पास नहीं आ सकता है कि मैं गरीब आदमी अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। तो जंगल में आज भी वो हनुमान जी हैं। वहां महाराज बिठा दिया अपनी पत्नी को सामने, खुद भी वहीं बैठ गया। घोर जंगल महाराज, पलास का जंगल, वहीं बैठ गया। बोले अब तो बस मरना है, यहाँ धरना दे करके मरना है। हनुमान जी बब्बा के दरवाजे पे मरेंगे। बैठ गया वहीं। बैठे बैठे कई दिन हो गए, शायद 3-4 दिन हो गए। तो हनुमान जी ने स्वप्न में उसको दर्शन दिए। बोले देखो तुम छोड़ो, हट छोड़ो। बोले नहीं नहीं महाराज, हमारी पत्नी ठीक होनी चाहिए। तो हनुमान जी बोले कि यहाँ जंगल की जो पत्ती है ना, वो हमारे इस स्थान पर जिसको भी तुम घोट के पिला दोगे उसका कैंसर खत्म हो जाएगा, हो जाएगा खत्म। तुरंत उसने पत्ता घोटा पत्थर पे और पत्नी को खिलाया। महाराज पिलाते ही पत्नी स्वस्थ हो गई। आखिरी स्टेज का कैंसर था, मरणासन्न थी। अब चिकित्सा इसलिए शुरू नहीं हुई थी कि ताकत ही नहीं थी कि कीमो वीमो ये सब शुरू हो, ये सब हुआ नहीं था। वो ठीक हो गई। अब जब उसको दिखाया गया तो उसने भी एकदम ठीक, स्वस्थ। अब तो महाराज वो घोट घोट के वहाँ की पत्ती सबको देने लग गया। मंगलवार शनिवार को इतनी भीड़ होती महाराज, वहाँ लाखों आदमी इकट्ठा होता पूरे जंगल में। बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और जाने कहाँ कहाँ से लोग पहुँचते थे उस समय। पुरानी बात है महाराज। विदेश से भी लोग कैंसर के मरीज आए और वहाँ पत्ती एक बार पी के गए ठीक। और वहाँ हनुमान जी की इतनी छोटी मढ़ी थी कि वहाँ एक आदमी बैठ ना सके। महाराज इतने बड़े बड़े घंटा टंग गए और इतना वहाँ सब वैभव हो गया हनुमान जी के यहाँ, क्या कहना। पूज्य महाराज जी के साथ हम भी गए थे, हम भी पी के आए। महाराज जी ने भी पिया, जितने थे सब लोग सबने पिया। तो उसमें यह था कि जो पी लेगा उसको कैंसर होगा तो खत्म हो जाएगा, और जो पी लेगा उसको जीवन में कभी कैंसर नहीं होगा। लो ये और गारंटी। तो हम लोग सब पी के आए। तो हम लोग तो निश्चिंत हो गए, अब तो ये होना नहीं। हनुमान जी के यहाँ पी के आए।
इसके बाद कुछ समय तक वहाँ का ये चमत्कार चला और उस व्यक्ति की गरीबी भी दूर हो गई। उसके बाद धीरे धीरे प्रभाव कम होने लग गया। क्यों कम होने लग गया? बोले भेंट चढ़ावा इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा होने लग गया। लोग रसीद कट्टा लेकर तैयार खड़े होने लग गए। हनुमान जी ने कहा भैया अब तुम अपनी दुकान खोल रहे हो तो हम अपनी दुकान बंद करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। माने वो निर्लोभ निष्काम भाव से करते रहते तो वो होता रहता, पर जहां वहां लालच आया वहां जय सिया राम। इतने चमत्कार हनुमान जी के महाराज, क्या कहना। हनुमान जी के सर्वत्र मंदिर हैं। तो जैसे चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा की अमृतस्रावी किरणों से संपूर्ण प्रकृति का पोषण होता है, वनस्पतियों का पोषण होता है, सबको आह्लाद मिलता है चंद्रमा से, ऐसी हनुमान जी से सबका पोषण होता है। हनुमान जी से सबको आह्लाद मिलता है। हनुमान जी का दर्शन करके सबके मन में आह्लाद होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, शास्त्री जी, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये प्रमाणित कर रहे हैं कि 14 रत्न भले ही किसी को न दिखाई पड़ते हों, पर ये चंद्रमा रूपी रत्न सर्वोपयोगी है, सर्वाह्लादकारी है। ऐसे ही और दूसरे रत्न हैं भी, तो उनसे क्या लाभ, पर हनुमान जी रूपी रत्न अंजना रूपी गर्भ से जो समुद्र से प्रकट भये हैं, इसका लाभ सारी सृष्टि को मिल रहा है। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने क्या कहा? चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। धरती के राजा हैं हनुमान जी। हाँ, केवल भारतवर्ष के राजा नहीं हैं, केवल जम्बू द्वीप के राजा नहीं हैं, केवल जम्बू द्वीप में स्थित 9 वर्षों के राजा नहीं हैं। हनुमान जी 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट हैं। आप लोग कहेंगे कैसे? बोले भगवान श्री राम, भगवान श्री राम जब चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान हुए तो राम जी केवल अयोध्या के राजा नहीं, राम जी केवल भारतवर्ष के राजा नहीं, सप्त सागर मेखला है और एक कौशला, राम जी एक अकेले अधीश्वर हैं। सारी सप्तद्वीप सप्त समुद्रवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट श्री रघुनाथ। वैसे तो देखें तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन लीला के रूप में भी देखें तो राम जी सप्तद्वीपवती सप्त समुद्रवती इस संपूर्ण भूमंडल के पृथ्वी के एक छत्र सम्राट के रूप में राम जी विराजमान हुए। और जब राम जी अपनी संपूर्ण लीला करके राम जी का मन हुआ कि अब देवताओं को कृतकार्य करके संसार को कृतार्थ करके अब समय हो गया, हमें साकेत चलना चाहिए, तो राम जी ने सबको बुलाया। अपने भाइयों के भरत जी के पुत्रों को अलग राजा बनाया, तक्ष पुष्कल को, लक्ष्मण जी के पुत्रों को अलग राजा बनाया, 2 पुत्र लक्ष्मण जी के, 2 पुत्र शत्रुघ्न जी के, उनको अलग राजा बनाया, और 2 पुत्र भगवान के, द्वि सुत सब भ्रातन केरे। कुशलव को अयोध्या में राजा नहीं बनाया, विदिशा के क्षेत्र में लव जी को राजा बनाया और कुश जी को अलग राजा बनाया। क्यों नहीं बनाया? भाई राम जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं तो उनको तो अपना उत्तराधिकार उन्हीं को देना चाहिए, पर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? नीति प्रीति
परमारथ स्वारथ, को न राम सम जाने जथारथ। राम जी के जैसा नीत प्रीति परमार्थ और स्वार्थ का निर्वाह करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। तो राम जी ने विचार किया कि कुशलभ तो बहुत पीछे उत्पन्न हुए, प्रथम पुत्र के रूप में तो किशोरी जी ने हनुमान जी को स्वीकार काहे किया? प्रथम पुत्र के रूप में हनुमान जी को स्वीकार किया ना। लंका में सुत कह दिया किशोरी जी ने हनुमान जी को, पुत्र कह दिया। और भैया पुत्र कहती उसको जिसको मां स्वीकार कर ले। बाप कहे हमारा बेटा, मैया कहे हमारा नहीं है तो बात कच्ची, और मैया कहे कि हमारो बेटा है तो बात पक्की। तो किशोरी जी ने हनुमान जी को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। और जब किशोरी जी ने स्वीकार कर लिया तो श्री रघुनाथ जी अब तक बड़ी मर्यादा रख रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि जब किशोरी जी ने अपना लाला कर लिया, कह दिया, तो मेरे तो ये प्यारे पुत्र हो ही गए हनुमान जी को। और नहीं तो हनुमान जी को प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। इसके पहले इतने प्यार से हाथ नहीं रखा हनुमान जी के सिर पे। आज क्यों रखा भाई? क्योंकि अब बेटा बन गए। बेटे के सिर पे हाथ, ऐसे हाथ फेरते हैं कि नहीं फेरते हैं? तो प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। भोले बाबा झूमने लग गए। पार्वती जी ने कहा कथा कहते कहते हुआ क्या? बोले हमारा हनुमान जी के रूप में अवतार लेना सफल हो गया। हम तरसते ही रह गए कि कभी मेरे राघव मेरे सिर पर हाथ पधरावें, पर ये इतनी मर्यादा रखते हैं। भला कोई भक्त इष्ट के सिर पे हाथ कैसे रख सकता है? क्योंकि राम जी तो हमको इष्ट मानते हैं अपना, तो इष्ट के सिर पे हाथ कैसे रखेंगे? मैं तरसता ही रह गया। लेकिन आज मेरी इच्छा पूरी हो गई, हनुमान जी के रूप में ये हाथ मेरे सिर पर आ गया। तो सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा, शिव जी मगन हो गए। आज हनुमान जी के रूप में मेरा अवतार लेना सफल हो गया। सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। तो हनुमान जी ज्येष्ठ पुत्र हैं। राम जी बोले अब बड़े को छोड़ के छोटे को राजा बनावे, कुछ को राजा बनावे तो अन्याय हो जाएगा। इसलिए और दूसरी बात यह है, जब भाइयों के पुत्रों को अलग अलग दिया तो अपने पुत्रों में भाई के पुत्रों में भेद क्यों? ये भी एक विशेष बात। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ उनको भी अलग, पर हनुमान जी को तो सब स्वीकार्य हैं। हनुमान जी को कोई ऐसा नहीं है जो हनुमान जी को स्वीकार न करता हो। तो हनुमान जी सबके लिए स्वीकार्य हैं। इसलिए अयोध्या का राजा हनुमान जी को बनाया। और अयोध्या का राजा का मतलब है 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी का राजा। इसलिए भैया बड़े बड़े देवी देवता संसार में बने रहो, सबको दंडवत है, सबको प्रणाम है, लेकिन राम जी ने राजा जिनको बनाया, सारी धरती का एक छत्र सम्राट बनाया, वे श्री हनुमान जी महाराज हैं। राम जी ने हनुमान जी का अभिषेक किया, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट के रूप में अभिषेक किया। कहां किया अभिषेक? श्री अयोध्या हनुमानगढ़ी में। दर्शन किया हनुमानगढ़ी? ठीक से नहीं किया। ठीक से नहीं किया। ठीक से करोगे तो वहां आपको दिखाई पड़ेगा। हनुमान जी तो सिंहासन पर बैठे हैं स्वर्ण छत्र लगा करके, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और किशोरी जी ये पांचों पीछे खड़े हैं। देखा? ये नहीं देखा? वो पीछे जो पीछे ठाकुर जी को नहीं देखा? पीछे
हाँ यही तो बात, इसलिए तो हम कहते ठीक से नहीं दर्शन किया। बड़े बड़े स्वरूप हैं, छोटे मोटे नहीं है। पूरे राम जी बड़े, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और श्री राम जी के बामांग में किशोरी जी। पर वहाँ हनुमान जी के यहाँ एक तो अखंड धूना चलता है, अखंड अग्नि हनुमान जी के मंदिर में रहती है। हजारों वर्ष हो गए अब तक हनुमान जी के मंदिर के भीतर की अग्नि बुझी नहीं। और दिन में हनुमान जी को बार बार धूप दिखाई जाती है, जनार्दन धूप। तो पुजारी जो होते हैं उनके कपड़े भी काले हो जाते हैं, और मंदिर तो पूरा काला है। और पीछे जो सरकार खड़े हैं वो बार बार धूप के धुआं से सरकार भी सब वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। उनकी पोशाक भी उसी रंग की हो जाती है, पोशाक भी रोज नहीं बदलती है। हाँ, विशेष विशेष पर्व पर हनुमान जी उस सरकारों का मज्जन होता है, पोशाक बदलती है। बाकी हनुमान जी 3 टाइम स्नान करते हैं, धारोष्ण कच्चे दूध से। और क्या कहना, हनुमान जी की सेवा तो हनुमान जी की सेवा है। ऐसी हनुमान जी की सेवा अन्यत्र कहीं होती नहीं, जैसी हनुमानगढ़ी में जिस विधि से हनुमान जी की सेवा होती है। और वो बड़ी प्राचीन पद्धति है, परंपरागत। हनुमान जी के मंदिर के क्या रहस्य हैं उनको या तो हनुमान जी जाने या हनुमान जी के पुजारी जाने। और ये मर्यादा है कि हनुमान जी के मंदिर के रहस्य पुजारी बाहर बोलते नहीं, बोलते ही उनका अनिष्ट हो जाएगा। हनुमान जी को छू के शपथ खानी पड़ती वहां कि इस मंदिर के भेद रहस्य बाहर नहीं बताए जाएंगे। हनुमान जी साक्षात आज भी वहां विराज रहे हैं, आज भी। थोड़ी सी भी चूक का तत्काल दंड मिलता है। हनुमान जी के 4 पुजारी होते हैं, चारों व्यस्त रहते हैं। रात्रि को 2 बजे सबको जगना पड़ता है। एक जगाने वाला सेवक अलग होता है, उसकी ड्यूटी है सबको जगाओ। 2 बजे रात को जाकर वो सबको जगाएगा। सब स्नान ध्यान करके हनुमान जी के यहाँ पहुँचते हैं। 1 सहस्र तुलसी दल पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। 3 बार हनुमान जी को अभिषेक होता है। हनुमान जी कच्चा नहीं पाते हैं, पहलवान कच्चा क्यों खाएं? अरबी का साग रोज उनको, हलवा रोज, रबड़ी रोज। वो निश्चित है इतना भोग लगना ही है हनुमान जी को, पुआ रोज भोग लगना है। और हमारे पूज्य महाराज जी तो हनुमान जी के 2 बार पुजारी रहे, जिनका उत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के नाते से हनुमानगढ़ी के हनुमान जी इस बालक पर भी बहुत कृपा करते हैं। एक बार हम वहाँ गए तो अपने गुरु भाई ही पुजारी थे। तो हमने कहा भाई हम तो जितने दिन अयोध्या में रहेंगे हनुमान जी का भोग जो भोग लगता है मंदिर से वही पावेंगे, दूसरी चीज़ नहीं पाएंगे। अब पाया हमने। वो महाराज पक्का खाते खाते हलवा और रबड़ी और पुआ और अरबी का साग, अरबी वैसी भी गरिष्ठ होती है। महाराज मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। तो हमने महाराज जी से कहा, पूज्य करुणानिधान वाले महाराज वहीं रुके थे, तो महाराज जी से कहा महाराज जी पेट में कुछ दर्द की शिकायत हो गई है। तो बोले तुम रोटी तो खा नहीं रहे हो और तुम तो हनुमान जी का प्रसाद ले रहे हो। वो हनुमान जी का प्रसाद तो वो पहलवान पचा सकते हैं जो कम से कम 1000 दंड बैठक रोज करें, अखाड़े में थोड़ा कुश्ती लड़ें तो हनुमान जी का पचे। और नहीं, हनुमान जी जो माल पाते हैं वो सामान्य व्यक्ति को पचाने की शक्ति ही नहीं है। इसलिए बोलो थोड़ा पाओ। इमरती भोग, इसका भी रोज भोग लगता है, नियम है किस दिन क्या भोग लगेगा, हनुमान जी का नियम है। तो श्री रघुनाथ जी खड़े हैं, चारों सरकार किशोरी जी के सहित खड़े हैं और हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हैं। ऐसी झांकी पूरे संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है। वे हनुमान जी हैं जिन हनुमान जी के आगे मुगल बादशाह नतमस्तक हुआ। उस जमाने में बड़े बड़े मंदिर उजाड़े गए पर हनुमान जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। बादशाह के द्वारा बहुत कीमती हीरों की माला हनुमान जी को धारण कराई गई
वो आज भी पर्व के समय हनुमान जी कंठ में धारण करते हैं हीरों की माला। मुगल बादशाहों को जिन्होंने झुका दिया हो, ऐसे हनुमान जी में चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा। इसलिए राम जी राजा नहीं है अयोध्या के। कौन है राजा धरती का? इसलिए किसी देश में कोई सरकार बने और कोई सरकार बिगड़े, राम जी ने हनुमान जी को सरकार बनाया है। इसलिए आखिरी सरकार हनुमान जी हैं, और उन राजाधिराज हनुमान जी को जो राजी करके रखेगा वो दुनिया के किसी कोने में रहे, उसका कुछ भी बाल बांका होने वाला नहीं है। ये हनुमान जी। सर्वोच्च सत्ता हमारे अनुकूल हो जाए तो छुट भैया फिर का बिगाड़ेंगे। अब सच्ची बात है कि झूठी, अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, उसके बारे में भी हमने सुना था कि वो हनुमान जी की एक छोटी प्रतिमा, ओसामा नाम था, क्या नाम था, हैं? ओबामा। ओबामा के बारे में हमने सुना था कि वो अपने जेब में हनुमान जी की सोने की एक मूर्ति रखता था। यद्यपि वो धर्म से मुसलमान था। हैं? क्या? हाँ, हसन बराक ओबामा लो। और मुसलमान तो बुत परस्ती का विरोध करते, लेकिन वो हनुमान जी का भगत था महाराज। तो हनुमान जी की महिमा सारे संसार में, गीता प्रेस से हनुमान अंक निकला है, उसको आप देखिए किन किन देशों में हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं, कहाँ कहाँ हनुमान जी की पूजा, जावा, सुमात्रा और यूरोप, कहाँ कहाँ हनुमान जी के प्राचीन विग्रह मिले हैं। किसी काल में सारी धरती पर हनुमान जी के मंदिर थे। तो जैसे चंद्रमा, अब चंद्रमा कोई भारतवर्ष में भारतवासियों कोई सुलभ हो, उसी को प्रकाश देता हो, शीतलता देता हो, आह्लाद, ऐसा तो नहीं है। चंद्रमा पूरी धरती को पोषित करता है, पूरे संसार को आह्लाद देता है। ऐसी हनुमान जी सबका पोषण करते हैं, हनुमान जी सबको आनंद देते हैं, हनुमान जी सबको आह्लाद देते हैं। पर विशेष आह्लाद किसको मिला? बोले विशेष आह्लाद मिला विबुध कुल कैरवानंदकारी। विबुध कुल, विबुध कुल माने जो देवताओं का कुल है, समूह है, वह कुमुदनी के समान, और उस कुमुदनी के समान जो देवताओं का कुल था वो रावण के प्रताप रूपी सूर्य के कारण संकुचित हो रहा था। और अब भगवत कृपा से श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ, और हनुमान जी का प्राकट्य हुआ तो देवता रूपी कुमुदनी खिल गई कि अब हमारी विपत्ति दूर होने वाली ही है। सब प्रसन्न हो गए। इसलिए उनको इस प्रकार से कहा, जयत्यंजनी गर्भ अम्भोति संभूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी। और कैसे हैं? केसरी चारु लोचन चकोरद चकोरक सुखद लोक गण शोक संतापहारी। हे भगवान, चंद्रमा उसको देखकर चकोर को बहुत प्रसन्नता होती है। कैसा है मामा जी का पद? फुल बगिया में बन गए चकोर हैं, कैसा है?